तो कैसे हो आप सब लोग। आज यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बरसात हुई है। जैसे देखो वेदर कितना अच्छा हो गया है। कमेंट करके बताओ आपको ये वेदर कैसा लग रहा है। तो मैं बात करने आया हूँ आपसे चारधाम यात्रा को लेके। आप लोगों ने भी ऐसा सुना है क्या कि 1 अगस्त से चारधाम यात्रा स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली लास्ट 2-3 दिन से मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप सब लोगों के, जो ये पूछ रहे हैं कि भाई 1 अगस्त से चारधाम यात्रा स्टार्ट हो रही है, क्या ये सही है या नहीं है। तो मैंने भी इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी पता किया, तो मुझे इसका ऑफिशियली कहीं कुछ नहीं मिला कि चारधाम यात्रा मतलब 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद में अभी जो मैंने न्यूज़ पढ़ा उसके अंदर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में, जो 1 जुलाई से यात्रा स्टार्ट हो रही थी उसके ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे लगा लिया था, जो कि अभी उन्होंने बढ़ा के 28 जुलाई तक कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट अभी 28 जुलाई तक चारधाम यात्रा पे स्टे है, वो नहीं हो रही है। बट इसके लिए 7 जुलाई को उत्तराखंड सरकार ने पीआई फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए। बट यार अभी की उसकी सुनवाई नहीं हुई है, उसकी सुनवाई है 16 जुलाई को, और जो भी अभी डिसीजन होगा वो सारा सुप्रीम कोर्ट के हैंड में है। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा उसी के ऊपर आगे की बात की जा सकती है। तो अभी 1 अगस्त से जो यात्रा स्टार्ट हो रही है इसका कोई ऑफिशियली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये फेक न्यूज़ है जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है। देखो भाई, मैं खुद भी चाहता हूँ कि यात्रा जल्द से जल्द स्टार्ट हो, तो इन फेक न्यूज़ पे ज़्यादा विश्वास मत करो। अपने खुद के लेवल पे भी आप R&D करो ताकि आपको पता लग जाएगा। एक्चुअली जब मुझे भी मैसेज मिला इंस्टाग्राम पे तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, कहा यार 1 अगस्त से यात्रा स्टार्ट हो रही है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो फिर मैंने इसके बारे में जब मैंने भी रिसर्च किया, जब पता किया तो ये फॉल्स ही निकला, ये सही नहीं है न्यूज़। क्योंकि हुआ क्या था, पूरी कहानी समझो। 1 जुलाई से यात्रा स्टार्ट हो रही थी, आप सब लोगों को पता है। हम सब बड़े खुश थे उस टाइम पे, मैंने वीडियो भी बनाया था और आप सब लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था, क्योंकि हम सब लोग बहुत खुश थे। क्योंकि उस टाइम पे जो अपडेट था कि हाई कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये बोला था कि आप अपनी SOP सबमिट कीजिए, आप 1 जुलाई से जो यात्रा स्टार्ट करने वाले हो, जो कि उन्होंने आई थिंक 21 का लास्ट डेट दिया था कि आप जल्दी से सबमिट कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लास्ट मोमेंट पे लेके आ रहे हो, उन लोगों को पता ही ना चले SOPs है क्या क्या हमें फॉलो करना है, तो लास्ट मोमेंट पे व्यवस्था बिगड़ ना जाए। और जो SOPs गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट हुआ था वो आप सब लोगों को मैंने जैसे बताया था वो सेम कुंभ मेले वाला ही था। तो उससे हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ नहीं, और हाई कोर्ट ने जो 1 जुलाई से यात्रा हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने स्टे लगा दिया। आई थिंक सेम डे ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके वो यात्रा करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था। और कुछ टाइम बाद ही गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने भी वापस से अपना डिसीजन वापस लेते हुए यात्रा को स्थगित कर दिया था। ये उस टाइम तक का अपडेट था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने 7 जुलाई को पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका अभी तक सुनवाई हुई ही नहीं है। तो आगे का क्या होगा वो सारा इस सुनवाई के बाद ही पता लगेगा। बट अब 2 दिन पहले कहानी में नया मोड़ आ गया। ये मोड़ आया कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया है, जो कि लास्ट ईयर भी रद्द थी, इस ईयर भी उन्होंने रद्द कर दिया। तब कहानी यहाँ पर फंस रही है गवर्नमेंट की। एक तरफ तो आपने कांवड़ यात्रा रद्द की है, और दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट गए हो चारधाम यात्रा को स्टार्ट करने के लिए, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके अगेंस्ट में। तो आप अगर चारधाम यात्रा स्टार्ट करना चाहते हो तो कांवड़ यात्रा क्यों रद्द की, सोचने वाली बात है ना। तो इस चीज़ को लेके क्या सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल नहीं करेगा। अब यहाँ पर यही हो सकता है कि चारधाम यात्रा भी हो और कांवड़ यात्रा भी हो। अब जो गवर्नमेंट भी स्टे लगा रही हैं, हाई कोर्ट भी स्टे लगा रही हैं, अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं कोविड को देखते हुए। एक तरफ से देखा जाए तो ये सही भी हैं कि कोविड का 3rd वेव आने वाला है, उस चीज़ को लेके सारे स्टेट जो हैं वो प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। बट एक दूसरी ओर अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर कोविड रिपोर्ट ही कंपलसरी नहीं है, तो जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग गए हैं जिन्होंने लेह लद्दाख किया है। आप लोगों ने भी वीडियोस देखे होंगे, आपके भी फेवरेट यूट्यूबर्स वहाँ पे गए थे काफ़ी सारे लोग। तो वहाँ पे जब हज़ारों की तादाद में, एक तरफ तो वहाँ पर वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, इवन उत्तराखंड में ही काफ़ी सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग गए हुए हैं। तो ओनली चारधाम यात्रा या कांवड़ यात्रा को रोकने का क्या मतलब बन रहा है या क्या सेंस है, मैं अभी तक उनका सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यार ज़्यादा कुछ इस पर अपन बोल नहीं सकते। अब अगर यहाँ पर यात्रा स्टार्ट होती है तो क्या होगा।
देखो भाई, अभी अगस्त आने वाला है, तो अगस्त में तो वैसे भी मानसून सीज़न रहेगा, बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो आ रही है वहाँ के लोकल लोगों को, जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पे यात्री आते हैं, जो यात्रा ऑर्गेनाइज होती है, उन सब पे तो टूरिज़्म भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है वहाँ पर। जब दूसरे स्टेट में टूरिज़्म चल रहे हैं, तो ओनली उत्तराखंड के लिए ही ऐसा क्यों चारधाम यात्रा वो नहीं करा सकते? जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था, जहाँ पे एक लिमिटेड यात्रियों को परमिट किया था। आई थिंक जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आई थिंक केदारनाथ के लिए 1200 लोगों का पर डे का था, और ऐसा ही करके कुछ था सारा, 1200, 400, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो ऐसा करके भी किया जा सकता था, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं अदर स्टेट में, चाहे लेह लद्दाख ले लो, नैनीताल ले लो। उत्तराखंड में भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग गए हुए हैं, तो वो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जा रहे हैं। तो नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आप चारधाम यात्रा भी स्टार्ट कर सकते हो, तो कर देनी चाहिए ये। अब यहाँ पर जितना टाइम निकलेगा, क्योंकि जो चारधाम है वो चारों धाम एक लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन है, यानी कि मोस्टली आप मानो तो 6 महीने के लिए। अब जितना टाइम आप नज़दीक लेके जाओगे, तो उतने अगर लास्ट के 2-3 महीनों में अगर यात्रा खुलती है, फॉर सपोज़ कि अगर अगस्त में भी नहीं होता है तो सितंबर में अगर यात्रा खुलती है, तो बचेगा क्या? सितंबर, अक्टूबर, 6 नवंबर के आसपास सारे चारों धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। जो यात्री 6 महीने में आ रहे थे, फिर वो 2 महीने में आएंगे, तो भीड़ तो वैसे भी हो जाएगी वहाँ। तो अभी रोकने का कोई सेंस बना नहीं ना। यही हुआ था कुंभ के मेले में। कुंभ का मेला भी जहाँ तक मैंने सुना, उन्होंने 1 महीने के लिए कर दिया था। जो एक लंबे टाइम पीरियड के दौरान आते हैं, वो सब लोग 1 महीने में आए, तो भीड़ हो गया वहाँ पर, जो कि कंट्रोल के बाहर रहा। फिर वो सारी न्यूज़ आपने पढ़ी ही थी, कुंभ मेले को लेके क्या हुआ था। हाई कोर्ट भी उस चीज़ को लेके कंसर्न है गवर्नमेंट को लेके, कुंभ मेले में भी आप लोगों ने बहुत लापरवाही बरती थी, इसीलिए उन्होंने स्टे लगाया है चारधाम यात्रा को लेके। एक जो टाइम मिला हुआ है, उस टाइम को यूज़ कर लेना चाहिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी अगर यात्रियों को परमिट करते हो, तो इतने टाइम में सब लोग दर्शन कर लेंगे। अगर ओनली कोविड ही देखना है, तो फिर अदर स्टेट के लिए फिर अलग रूल क्यों हैं? फिर ये नहीं होना चाहिए था। जो दूसरे लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, जैसे HP, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, कश्मीर में, लेह लद्दाख के अभी बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ पर, तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कोविड कोई पर्टिकुलर उत्तराखंड में ही नहीं आएगा, सब जगह पे आता है। तो अब देखो, अपन ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो होगा अब भोले बाबा के हाथ में है। होप्स हो कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा स्टार्ट हो जाए। एक्चुअली सच बताऊँ, मैं खुद बहुत सैड हूँ। मैं खुद जल्द से जल्द चारधाम यात्रा करना चाहता हूँ। इस बार जो मेरा प्लान है वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ का। हो सका तो मैं गंगोत्री और यमुनोत्री भी जाऊँगा। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि इस बार मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ, फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बेसब्री से मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द स्टार्ट हो, जितना आप लोग कर रहे हो। बट अब सब भोले बाबा के हाथ में है। अब वही रास्ता दिखाएंगे कि कब वो बुलाते हैं हम सबको, आपको और मुझे। तो अब दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए। अब जो नेक्स्ट अपडेट मिलेगा वो 16 जुलाई की सुनवाई के बाद ही मिलेगा, क्योंकि हो सकता है अपने तक आते आते 17 जुलाई हो जाए। तो मैं देन एंड देन आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। अगर 16 जुलाई को ही जल्दी अपडेट आ गया तो मैं सेम डे ही आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो बना के। अब बस दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। अब आप लोग भी प्रे करो कि जल्दी से जल्दी यात्रा स्टार्ट हो जाए। अब सब भोले बाबा के हाथ में ही है। हम इंसानों ने तो बहुत मेहनत करके देख लिया, अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब जो करेगा भोले बाबा ही करेगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और ये अफवाह जो आती है, इन पे ज़्यादा आप विश्वास मत करो। ऑथेंटिक जो न्यूज़ आए हैं आप उसी पे बिलीव करो, नहीं तो फिर हर्ट होते हैं तो अच्छा नहीं लगता यार, मुझे भी बुरा लगता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको सही न्यूज़ दूँ, इसलिए मैं थोड़ा कम वीडियो डालता हूँ। मैं आपको गलत न्यूज़ नहीं देना चाहता। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई। काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ये मेरे लिए रिवॉर्ड है। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है, तो प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। आप लोग क्या सोचते हो इन सब के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ और होप सो अच्छी न्यूज़ के साथ मिलेंगे। उम्मीद यही करते हैं। थैंक यू सो मच।